अगर आप से पूछा जाए रविंद्र भैया कि आप की जो जॉब है उसमें अगर कोई लड़का अगर आना चाहे या फिर वो आपके जॉब के बारे में जानना चाहे कि उसमें कैसे जुड़ते हैं, उसके लिए क्या कोर्स करना चाहिए, उसमें इनकम क्या है, उसमें कैरियर फ्यूचर है या नहीं है, तो आप क्या भैया बोलना चाहेंगे? देखिए, फायर एंड सेफ्टी का जो जॉब है बहुत अच्छा जॉब है। इसमें आपको चाहे जो भी बंदा आना चाहता है इसके लिए कोर्सेस हैं, 1 ईयर डिप्लोमा है, बी है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का। आप जिस लेवल का कोर्स करके आएंगे उस लेवल की पोस्ट आपको मिलेगी। यदि आप फायर एंड सेफ्टी की डिप्लोमा करके आते हैं तो आपको एज ए फायरमैन या एज ए DCPO रखा जाएगा। DCPO के लिए रिक्वायरमेंट है कि फायर सेफ्टी का डिप्लोमा के साथ साथ एक हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर हैवी लाइसेंस नहीं है, जी, लर्निंग लाइसेंस है, जी। जैसे होता है ना, मेथड भी होता है इसका, तो अगर हैवी व्हीकल का लाइसेंस नहीं है तो क्या वो लड़का ज्वाइन कर सकता है? ज्वाइन सर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एज ए DCPO तभी ज्वाइनिंग कर पाएंगे जब आपके पास हैवी लाइसेंस का क्लियर आपके पास लाइसेंस होगा तब। क्योंकि आप एज ए लर्नर के रूप में आप इमरजेंसी व्हीकल को चलाने के एबल नहीं है। इमरजेंसी व्हीकल की स्पीड कुछ अलग होती है, आपको इमरजेंसी सिचुएशन में हर जगह जाना होता है, तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में आपको परफेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे एज ए फायरमैन आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में अपना ड्राइविंग लाइसेंस जब आपका क्लियर होता है। ये कोर्स कितने महीने का होता है? सर कोर्स 1 ईयर का होता है। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है। 1 ईयर में आपको टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं, सब पढ़ने होते हैं। तो ये सर 1 ईयर का जो कोर्स होता है उससे कम हाफ ईयर का या नहीं, 6 मंथ का होता है। हाँ हाँ 6 मंथ का भी डिप्लोमा होता है, वो हाई स्कूल लेवल का डिप्लोमा होता है। उसको कुछ जगह रखते हैं, कुछ जगह नहीं रखते हैं, जैसा मतलब मान जो करे। बट 1 ईयर का डिप्लोमा जो है वो फायरमैन के लिए बेस्ट होता है। आप अभी कहाँ काम करते हैं, किस कंपनी में? सर अभी हम मार्च 2020 से अभी तक गेल इंडिया लिमिटेड, मार्च 2021 से गेल इंडिया लिमिटेड वाराणसी में एज ए फायरमैन मैं काम कर रहा हूँ। 2-3 कॉन्ट्रैक्ट कंपनियाँ इसमें मतलब सर्विस दे रही हैं। अभी फ्लाइंग फायर सर्विस थी, अभी अक्षर फायर सर्विस इसमें लगी हुई है, इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। अब आगे जो भी कंपनी आएगी उसका रिक्वायरमेंट जैसा वो रखे न रखे, जो भी करे उससे डिपेंड करता है। तो अभी आपके मेन पावर में कितने लोग हैं? अभी सर हमारे जो QRB है इसमें टोटल 8 मैन पावर है, जिनमें से कि डेली 6 मैन पावर, एक फायरमैन, एक DCPO, तीनों शिफ्ट में लगे रहते हैं, यानी 6 मैन पावर डेली ड्यूटी पे रहते हैं। एक मैन पावर जो है कि रिलीवर के रूप में वीकली आप पड़ता रहता है लोगों का, तो एक मैन पावर रिलीवर के रूप में है, और एक मैन पावर जो है डेली जनरल ड्यूटी में रहते हैं, जिनको कि नमो घाट पर सेफ्टी के लिए, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे अपना CNG स्टेशन है, फ्लोटिंग CNG स्टेशन है, जहाँ पे कि तेल को लगा के वहाँ पे एक फायरमैन होना चाहिए, तो एक लड़के को वहाँ रखा है। तो आप मतलब अगर सीधी बात की जाए तो आप ये कहना चाहेंगे लोगों से या फिर अपने छोटे भाइयों से कि अगर वो फायर में जॉब करना चाहते हैं तो वो ये कोर्स कर सकते हैं या फिर करें? बिल्कुल कोर्स, इसके जो स्कोप है अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अब फ्यूचर की हम बात नहीं बता सकते, बट फ्यूचर में भी स्कोप कम तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा जैसे स्टाफ हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़े, लेकिन आता रहेगा, क्योंकि ये सेफ्टी ऐसा ज्वाइन करना चाहिए, राइट? बिल्कुल ज्वाइन करना। चलिए ठीक है सर, है, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक।